मध्य प्रदेश में करीब 16.5 लाख मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यानी कि ये 16.5 लाख नव मतदाता अपना वोट का उपयोग करेंगे। युवा मतदाताओं की संख्या राज्य में कम नहीं है। राज्य के मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस का इस बार युवाओं पर खास फोकस दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर क्या है मतदाताओं की, नव मतदाताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, डीडी न्यूज सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर युवा मतदाता अच्छा खासा असर डालते हैं। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस युवाओं को लुभाने के लिए कई दावे और वादे इस चुनाव में करते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों को समझें तो अब तक राज्य में करीब 16.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार इस चुनाव में वोट डालेंगे। वहीं अगर बात 20 से 29 साल के मतदाताओं की करें तो 1,36,34,641 मतदाता हैं। 30 साल से 39 साल तक के 1,49,77,123 मतदाता हैं। 1,10,29,535 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से 49 वर्ष है। राज्य के युवा इस बार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य समेत विकास के कई मुद्दों को तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे वोकेशनल एजुकेशन पे मैं ध्यान दूंगी कि वोकेशनल एजुकेशन, प्रैक्टिकल लर्निंग, पहले एनसीईआरटी हमेशा थ्योरेटिकल गया है। हम लोग अगर ये देखें कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जैसे एक होता है हेल्थ, दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड, तीसरा आपका एजुकेशन है। तो हम लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। गर्ल्स के लिए स्पेशली जो स्कॉलरशिप है वो गांव जो है वहाँ पर उनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं ये सोच गांव में है कि लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यूथ आत्मनिर्भर हुआ है लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। युवा मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या साफ बताती है कि चुनावों में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि राज्य के मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस युवाओं को लुभाने में जुटे हैं। युवाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने स्टार्टअप की योजनाएं बनाई, नई शिक्षा नीति लेकर के आए। इसके साथ ही साथ युवाओं के लिए जो अवसर हैं उनको असीमित बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और यही कारण है कि आज युवाओं का दृढ़ विश्वास हमारे भाजपा के साथ लगातार बना हुआ है। फर्स्ट टाइम वोटर्स, विभिन्न नव मतदाता प्रधानमंत्री जी को ही अपना पहला वोट समर्पित करते हैं। इसकी वानगी हमको 2019 और 2014 के चुनावों में देखने को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं को सप्रेस किया। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के भी ये कदम उठाए कि सबसे पहले तो युवाओं के साथ जो वादा खिलाफी हुई, पिछले बार 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी में भर्ती हो जानी थी, वो नहीं किया। साथ ही साथ पटवारी और व्यापम जैसे जो स्कैम है वो लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रहे। तो ऐसे घोटाले करने वाली सरकार, युवाओं की पीढ़ी बर्बाद करने वाली सरकार के खिलाफ युवाओं को मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस युवा प्रत्याशियों पर भी दांव लगा रहे हैं। चुनाव कोई भी हो, सभी चुनावों में युवा मतदाता बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल और राजनेता अपनी रैलियों और अपने भाषणों में युवाओं को ध्यान में रख रहे हैं। परिणाम बताएंगे कि इस बार मध्य प्रदेश के युवाओं ने किसका साथ दिया है, लेकिन एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश के युवा अपने मुद्दों को लेकर फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल।